इस वीडियो में मैंने कवर करा है चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th का चैप्टर है। सेकंड एक्सरसाइज ली है। आप बोलो सर कौन सी बुक ले रहे हो आप? यहाँ पे एनसीईआरटी बुक की सेकंड एक्सरसाइज ली है। करा क्या है, मैंने लाइन की इक्वेशन स्पेस में कैसे निकालते हैं उस पर बात करी है, एंगल बिटवीन टू लाइंस पे बात करी है, और शॉर्टेज डिस्टेंस, ये तीन कंसेप्ट को लिया है। और मैंने लास्ट में समझाने के बाद में एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है ना, कौन सी एक्सरसाइज 10 11.2, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा रिलेट करता हूँ। आपको 11th क्लास याद है? 11th क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो है वो लाइन की इक्वेशन बात करी गई थी 2D में। और कैसे था, कुछ थोड़ा बहुत तरह की फॉर्म थी। मान लीजिए एक याद दिलाता हूँ, x1 y1 अगर दे देते थे ना, तो आपको इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाता था y-y1 = m, इस तरह का कुछ कहा जाता था, याद होगा आपको। लेकिन हमारा जो आज का पर्पज है ना, वो है 3D में, यानी कि स्पेस में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। आपको रिलेट क्यों कर रहा हूँ, कंपैरिजन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे स्लोप चाहिए था लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। ये पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए ये लाइन है ना, ये कोई कहे कि एक लाइन है जो आपको x1 y1 और z1, ये तीन पॉइंट, एक पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है। यहाँ पे मुझे स्लोप चाहिए था ना, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए इक्वेशन के लिए? मुझे इक्वेशन के लिए एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो जो इसके पैरेलल हो, इस लाइन के। मान लीजिए ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर मैंने ले लिए, बी वेक्टर ले लिया। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर एक्चुअल में ये जो गिवन लाइन है ना, इसके पैरेलल है। अगर मुझे ये पैरेलल वेक्टर मिल जाए और मुझे पॉइंट मिल जाए, तो मैं आराम से इक्वेशन निकाल लूंगा। अब इक्वेशन है ना, यहाँ पे ना 3D में जब भी इक्वेशन होती है ना, अब जब भी 3D में इक्वेशन होती है तो दो तरह की इक्वेशन आपको पढ़ाई जाएंगी। एक पढ़ाई जाएगी वेक्टर फॉर्म, एक पढ़ाई जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों मैं बता देता हूँ। देखिए दोनों में सबसे आपको क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है एक पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रही है, और एक वेक्टर, एक लाइन, क्या जो वेक्टर जिसके ये पैरेलल है। अगर ये हमें दे दें तो आपको इक्वेशन निकालना बताता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म पहले बताता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट दे रखा है ना, x-x1, y-y1, z-z1 कर दिया। और ये जो बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर एक्चुअल में ए, मैं लिख देता हूं ए आई। अब यहाँ पे है सी के। अब ये जो वेक्टर ए बी सी है ना, ये ए बी सी एक्चुअल में इसके डी आर हैं, किसके? ये जो वेक्टर दे रखा था ना हमें। अब ये मुझे ए बी सी में से मैंने डिवाइड कर रहे हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म है। जब इक्वेशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे दो तरह की फॉर्म की बात हो रही है, कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है, एक वेक्टर फॉर्म है। इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन भी बना सकते हैं, और कार्टेशियन दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में देखिए, वेक्टर फॉर्म में मैंने ए लिखा है ना और बी लिखा है। ए क्या है? एक्चुअल में ए बी में समझाता हूं। बी वेक्टर तो आपको क्लियर हो गया होगा। बी वेक्टर तो ये है जो यहां पे लिखा गया, जिसके पैरेलल है। ए क्या है? ए वेक्टर है ये वाला, यानी कि ये जो आपको दे रखा है ना, कौन सा? x1 i, ठीक है जी, y1 j प्लस में z1 k, ये आपको दे रखा है ए वेक्टर। अब अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है और आपको जो पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी, किसकी? लाइन की इक्वेशन। ये कार्टेशियन फॉर्म है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। ये है हमारा एग्जाम्पल, आपको और अच्छी तरह से होगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए भैया। कहते हैं फाइंड द वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? लाइन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा देखिए, पैरेलल टू ये जो पैरेलल वेक्टर बी है ना, साफ साफ दे रखा है। ये वेक्टर क्या दे रखा है? हमें बी वेक्टर दे रखा है, एज पर द क्वेश्चन मैंने समझाया था। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में तो फ्री के नंबर है। ये चैप्टर फ्री के क्यों कह रहे हो? इसमें बिल्कुल कुछ नहीं पुट करना है। ये वेक्टर फॉर्म है, मैं लिख देता हूं। वेक्टर फॉर्म है भैया r इजक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है जी। अच्छा ये लेमडा क्या है पता है? ये तो कांस्टेंट है, करेक्ट। हर एक लेमडा की वैल्यू के लिए यूनिक इक्वेशन आ जाएगी। अब ये समझाता हूं आपको। ए की जगह पे क्या लिखूंगा? ए की जगह पे लिखूंगा ये, सबसे पहले ये मेरा ए वेक्टर बन जाएगा, लिख देता हूं। ये बन जाएगा भैया 5i, ठीक है जी, 2j-4k, राइट। ये बन गया मेरा ए वेक्टर, इसको मैंने मान लीजिए ब्रैकेट में ले लिया, प्लस में लेमडा।
फिर कहता है बी वेक्टर लिखो, तो यहाँ लैम्डा और बी वेक्टर तो ये रहा, यहाँ लिख देता हूं जो पैरेलल वेक्टर है, 3i प्लस में 2j माइनस 8 की। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं भाई, 5 प्लस में 3 लैम्डा और आई जो है मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आप करोगे तो 2 प्लस में 2 लैम्डा और जे कैप लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे लिखोगे तो माइनस का 4 और माइनस का 8 लैम्डा और यहाँ पे के। सो दिस इज द आंसर, अगर आप इतना लिख देते हो करेक्ट है। अब बात कर रहे हैं कि भैया हमें तो कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म की मैं यहां लिख देता हूं, कार्टेशियन फॉर्म में तो आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। एक्स माइनस एक्स वन है ये वाला पॉइंट, ये लीजिए भैया, x-x1, ठीक है जी। फिर नीचे ए एक्चुअल में है क्या, ये जो पैरेलल वेक्टर है ना, ये ए आई कंपोनेंट के हैं, ये डी आर है, ये लीजिए 3 आ गया। फिर y माइनस में y1, ये रहा भैया 2, और इसका भैया ये नीचे 2 आ जाएगा, करेक्ट है। और z माइनस में अगर आप देखो z माइनस z1 है, तो z माइनस z1 यानी कि -4 प्लस का 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे -8। अगर आप देखिए फ्री के 2 नंबर से 3 नंबर में अक्सर कई बार पूछ लेते हैं, ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, और ये वाली जो है ये है आपकी वेक्टर फॉर्म। तो बेसिकली इस स्लाइड में मैंने ये दो टेक अवे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म होता क्या है। कई बच्चे के सर ए क्या होता है, ए तो बेसिकली एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के पुट करके अगर मैं चाहूं तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकता हूं। क्लियर। बात करते हैं कि नेक्स्ट अगर आपको 2 पॉइंट दे दें तो 2 पॉइंट देने पर वेक्टर फॉर्म क्या कैसे निकालेंगे और कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे पैरेलल वेक्टर नहीं दे रखा, हमें दे रखा है कि दो वेक्टर, 2 पॉइंट दे रखे हैं जिससे ये लाइन पास करी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ना, ये समझाता हूं। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकाला, ये कह रहा है x-x1 नीचे x2-x1 करा है, यानी कि x2-x1 कर दिया। नीचे यहाँ पे y इक्वल टू y-y1, y2-y1 कर दिया। z-z1, ये z2, ये है कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बेसिकली जो a है ना, ये है भैया पहला पॉइंट है ना, ये x1i, ठीक है जी। y, ये जो y1 है ये j, और ये Z1 है के, ये आपका ए है। कौन सा वेक्टर, जहां पे ये वाली ए की बात कर रहा हूं। बी ले लेता हूं, क्वेश्चन ये बी ले लिया कि भाई x2, ये लीजिए आई, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट ये y2j और यहाँ पे Z2 के। सर मैंने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखिए आपको अब मैं समझाता हूँ। अब ये जो लाइन है ना, इनसे क्वेश्चन करके देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर करके देगा। कहते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दे रखा है मुझे। तो मेरे लिए पहला स्टेप है ना, वो है ए और बी नहीं वेक्टर लेना। तो पहले कार्टेशियन तो मैं कोई इशू आ ही नहीं रहा, तो कार्टेशियन पहले ले लेता हूँ। कार्टेशियन जनरली बच्चे बिल्कुल सिंपल वे में पहले ही लिख देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, x-x1 मैं ये ले लेता हूँ। अगर ये ले लूं तो भी चलेगा, ये ले लेता हूँ, एक ही बात नहीं है। तो ये हो जाए x-x1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है जी। फिर y-y1, पहले ये लिख लेता हूँ, y माइनस में 0, ठीक है। फिर z-z1, ये हो जाएगा z-2, करेक्ट। अब नीचे निकालते हैं। अब मैंने लिखा है x2-x1, ये मैंने x2 माना है ना। 3 माइनस में यहाँ पे लिख दिया, 3 माइनस का -1 हो गया। फिर 4-0, बिल्कुल ठीक है जी, ये लिख दिया। फिर ये आ जाएगा 6 माइनस में, अगर यहाँ पे देखो 6 माइनस में यहाँ पे मैं 2 करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 6-2, करेक्ट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस में 1, नीचे 4 आ जाएगा, करेक्ट। y/4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z-2, और ये भी 4 आ जाएगा। सो दिस इज माई कार्टेशियन इक्वेशन। अब बात एक ही बची है कि सर अगर इसी क्वेश्चन में वेक्टर का निकालना हो तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला काम है, वेक्टर इक्वेशन ये है ना, इस वेक्टर इक्वेशन को मैंने यहां पे ले लिया, करेक्ट। अब ए और बी चाहिए था मुझे, तो ए और बी पहले ले लेते हैं। पहले ए लिखता हूं, ए वेक्टर किसको माना है मैंने, ए वेक्टर में ये हो जाएगा, यानी कि -i कैप प्लस में 0j कैप प्लस में 2k कैप, ये मैंने पहला पॉइंट को वेक्टर ए माना है। फिर
ये मेरा दूसरा पॉइंट है, लिख लेता हूं। बी जो वेक्टर है ना वो हो जाएगा 3i प्लस में 4j प्लस में 6k। राइट भाई। ए ए है यहाँ पे लिख देता हूं, तो ए अगर मैं लिखता हूं तो सीधा आ जाएगा ए वाले में, तो माइनस का आई, ठीक है, जे जे हटा देता हूं 2k। राइट। प्लस में लेमडा, अब माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 में माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा 4i। राइट भैया। 4 - 0 करोगे तो 4j बना, और 6 - 2 करोगे तो यहाँ पे 4k बना। सो दिस इज द इक्वेशन। आई होप ये आपको इस स्लाइड का टेक अवे क्या है कि दो पॉइंट दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे निकाली। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। देखिए अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालें। अगर ये L1 और L2 टू लाइन है ना, तो ये एंगल का फार्मूला क्या है। आपको मैं थोड़ा एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई मान लीजिए ये एक लाइन है थोड़ी देर के लिए, और इस लाइन का नाम मैंने L1 रख लिया। राइट। और आपको याद होगा दूसरी लाइन मैंने ले ली, मान लीजिए ये वाली ले ली, और ये L2 लाइन है। कुछ ही मिनट पहले मैं जब इक्वेशन लिख रहा था तो आपको ध्यान है, मैं एक लाइन की इक्वेशन लिख रहा था ना, उसके पैरेलल में एक वेक्टर ले रहा था। मान लीजिए L1 के जो पैरेलल वेक्टर है ना, वो वेक्टर ले लीजिए, डॉटेड लाइन का मैं ले रहा हूं, वो मैंने बी वेक्टर ले लिया था। राइट। और अगर मैं L2 लाइन की बात लूं तो इसके पैरेलल मैंने एक वेक्टर ले लिया था, इसकी इक्वेशन लिखते टाइम भी, वो मान लीजिए बी वेक्टर है। ये बी1 और बी2 इसकी बात कर रहा हूं। तो एक सिंपल सा फंडा बताना, ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, और ये भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं। तो आपके यहाँ पे जो एंगल होगा ना, वही एंगल इन वेक्टर के बीच में होगा। ये आप देख लीजिए, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये पैरेललोग्राम है। तो आपको वेक्टर के बीच में तो एंगल का पता है ना, वेक्टर्स के बीच में जो एंगल्स का फार्मूला है ना, उसी फार्मूले को तो मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या एंगल था आपको बता देता हूँ, कोस थीटा। ठीक है। वो ये था, वेक्टर जो था ना, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालो, बिल्कुल निकाल लिया। और फिर डिवाइड में कर देते थे, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, और अक्यूट एंगल के लिए इसका मॉडुलस ले लेते थे। यही था। तो सेम फार्मूला हमारे लाइन के बीच में है। यानी कि जब लाइन के बीच में एंगल की बात होगी ना, तो भी यही है। हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर है ना लाइन की इक्वेशन में b1 b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वो हमारा एंगल आ जाएगा बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। तो कुल मिला के मैंने ये एंगल वाला कंसेप्ट वेक्टर वाला ही लिया है, उसी से मैंने निकाला है। आपको याद करने में दिक्कत आएगी नहीं। बस ये ध्यान में रखना, एंगल निकालने में ये दोनों वेक्टर का इंपॉर्टेंस होती है। चलिए अब अगले पॉइंट में मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म दे रखी हो, तो फार्मूला ये है, हम ही करा था। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखा हो तो ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लीजिए, ठीक है जी, ये सेकंड इक्वेशन है लाइन की। तो इनका जो डी आर है ना, A1 और A2 को मल्टीप्लाई किया, B1 और B2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस C1 C2, और डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड है। ये दो वेक्टर है। इस तरह से एंगल निकालने का, जब कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो। इस तरह से ये एंगल का क्या बताया, जब वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो। आई होप इस स्लाइड का मकसद था दो फार्मूले डिस्कस करना। अगर आपको क्लियर हो गया तो थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ले आपको अच्छी तरह से, ये कह रहा है कि भैया क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है। सबसे पहला दिमाग में कि हमें वेक्टर फॉर्म दे रखी है ना, तो वेक्टर फॉर्म से इसको कंपेयर करके मुझे क्या चाहिए, B1 B2 चाहिए। ये B1 होता है ना, तो ये वाला B1 हो गया, ठीक है, ये B1 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये वाला हो गया B2। ठीक है। तो पहला स्टेप तो कंपेयर करने पे B1 निकालते हैं। B1 वेक्टर हो गया भैया I, ठीक है जी, प्लस में 2J और प्लस में 2K। ये वेक्टर B1 हो गया। B2 वेक्टर ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ B2। तो पहला स्टेप तो ये है कि दोनों को लिख लेते हैं कि B1 B2 है क्या। B2 के यहाँ पे हो जाएगा 3I, ठीक है जी, प्लस में 2J प्लस में 6K। अब मुझे इस फार्मूले के लिए पहला चीज क्या चाहिएगा, इस फार्मूले के लिए पहला चीज चाहिए B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि I प्लस में 2J प्लस में 2K। ठीक है, ये लिखा मैंने। B2 क्या लिखा मैंने,
3i राइट प्लस में 2j और प्लस में 6k। अब इनको करता हूं मैं, ये आई और ये 1 और 3 यानी कि ये हो जाएगा 1 into 3, करेक्ट है जी। यहाँ पे 2 और 2 को करूंगा, ये लीजिए 2 और 2 को कर दिया। यहाँ पे 2 और 6 को करूंगा, 2 into 6 कर दिया। अच्छा, अब बेसिकली इसको करूंगा तो 1 प्लस में 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा आ गया 3 प्लस में 4 प्लस में 6, 2 जा कितना होता है 12, और ये मेरा 19 आ गया, राइट। इस फार्मूले को ले लेता हूं मैं, इस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, ये फार्मूला अगर मैं देखता हूं तो इस फार्मूले में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो सब्स्टिट्यूट करने पर मेरा ऊपर तो 19 आ गया, राइट। नीचे इसका मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं। क्या मैग्नीट्यूड आएगा इसका, देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, राइट। फिर बी, यानी कि बी का भी मैग्नीट्यूड इसका ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो सीधा ही आंसर लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 19 ऊपर हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस में 4, इसको इंक चेंज करके समझा देता हूँ, 1 प्लस में 4 प्लस में 4, यानी कि ये 9 बन रहे हैं, तो यहाँ तो 3 आ रहे हैं। ये कितना बन रहा है, ये मुझे 9 प्लस में 4 प्लस में 36 49, यानी कि ये 7 बन रहे हैं। अगर आपका 19/21 आ रहा है, ये कोस थीटा आ गया। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ये तो जरूरत नहीं थी बताने की आपको। हमें बेसिकली एंगल चाहिए ना था, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स और 19/21। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको एंगल निकालना आ गया होगा। बेसिकली ये आपको अगर फार्मूला पता है तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब मैं बात करता हूं कि भाई इसी फार्मूले से ना, ये जो फार्मूला है ना इसका कोस थीटा का, यानी कि ये कोस थीटा जो मैं निकाल रहा हूं, इस कोस थीटा के फार्मूले में अगर परपेंडिकुलर लाइन ले, परपेंडिकुलर लाइन होगा तो भैया कोस 90 होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो दिस इज अ कंडीशन, यानी कि डायरेक्शन रेशियो का ये प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। पैरेलल कब होगी, लाइन अगर पैरेलल होती है तो आप सबको पता है कि भाई दोनों डायरेक्शन रेशियो का जो दे आर इन प्रोपोर्शन, उनका रेशियो सेम होगा। तो आपको ये अगर याद है तो आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन करके देखते हैं। कहते हैं शो दैट द लाइन थ्रो द पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो द पॉइंट। ये पॉइंट दे रखे हैं ना, सबसे पहले तो हमें इन पॉइंट से डी आर निकालना है। डी आर कैसे निकालेंगे, आई होप आपको याद होगा, x2 माइनस में x1 ऐसे निकालेंगे, फिर b वाला कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, c वाला कैसे निकालेंगे, z2 माइनस z1। तो ये कर लेते हैं, यानी कि 3 - 1, ये हो गया 3 - 1, ठीक है जी पहला। फिर क्या हो जाएगा 4 - में, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 4 में से ये मैं माइनस करूंगा तो ये लिखने का तरीका हो जाएगा मेरा 4 - और -1, ठीक है। यानी कि यहां से तो ये 2 आया, यहां से 415 आ जाएगा, राइट। इसको भी कर लेते हैं, -2 और -2 यानी कि -4 आया, ये मेरे आ गए 3 DR, राइट भैया। अब इनका भी डीआर निकाल लेते हैं, इनको इंक चेंज करके समझाता हूँ। इनके अगर मैं डीआर निकालूंगा, 3 - में 0, तो 3 - 0 तो 0 भैया 3 होता है, ठीक है। फिर 5 - 3 करूंगा, 5 - 3 करूंगा तो 2 आता है, राइट भैया। फिर 6 - 2 करूंगा, 6 - 2 करूंगा तो 4 आएगा। ये भैया A2, देखो ये वाला तो क्या था, A1 B1 C1, ये क्या आ गया A2 B2 C2। हमें कहता है कि शो करो कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक ही तरीका है ना भैया, एक काम करते हैं ना, A1 A2 निकाल लेते हैं, प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, ये निकाल के देखते हैं। यानी कि 2 × 3, A1 A2 को मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है। 5 × 2, ये लीजिए 5 × 2, और ये यहाँ पे माइनस का 4 × 4, जब इसको सिंप्लीफाई किया ना, 6 + 10 - 16 जीरो आ रहा है। तो भैया अगर ये जीरो आ रहा है तो देर फोर ये क्या देगा था कि दीज आर परपेंडिकुलर, यानी कि दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। रीजनिंग क्या दोगे हो, बिकॉज A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 है, ये जीरो है। दिस इज अ रीजन। डन। अब मैं बात करने वाला हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखिए लाइन से पहले मैं स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइन के बीच में डिफरेंस बता दो। पैरेलल लाइन तो सबको ही पता है, कोई इशू नहीं है, मेरे हिसाब से छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हो। पैरेलल लाइन कब होती हैं, जब उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये भी 90, ये कांस्टेंट चलता है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो रेलवे ट्रैक है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, देखिए
तो पैरेलल लाइन का तो क्या है, फिक्स डिस्टेंस होता है, कोई लेना देना ही नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। नई कंसेप्ट आपको ट्वेल्थ में आती है स्क्यू लाइंस की। देखिए, लाइन विच इज नीदर पैरेलल नोर इंटरसेक्टिंग। देखिए मैंने क्या, तो मैं स्क्यू लाइन की बात हूँ कि ये लाइंस के होते हैं, इनकी डेफिनेशन है, ये तो ना तो पैरेलल, नीदर पैरेलल, ना तो पैरेलल होती हैं, ठीक है जी, नोर इंटरसेक्टिंग। अब बच्चे कहते हैं सर ये आप हो ही नहीं सकता, इंटरसेक्ट तो करेंगी करेंगी। ये तभी पॉसिबल है कि डिफरेंट प्लेन में हो। डिफरेंट प्लेन का मतलब बताता हूं। अब बोलो कैसे। ये फ्लाईओवर देखो, ये फ्लाईओवर यानी कि, और ये दोनों फ्लाईओवर, ये ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसी लाइन जो नीदर पैरेलल नोर इंटरसेक्टिंग है, यानी कि डिफरेंट प्लेन है, और डिफरेंट प्लेन में अगर होती है तो स्क्यू लाइन बनती है। ऐसी लाइन को स्क्यू, ये दो बोर्ड देख लीजिए, ये वाला जो बोर्ड है और ये वाला जो बोर्ड है, ये स्क्यू लाइन का एग्जाम्पल है। ये वाला देख लीजिए, ए बी और सी डी, इनकी प्लेन डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट प्लेन है तो ना तो वो पैरेलल कहते हैं उनको, ना इंटरसेक्टिंग। पैरेलल तो सिम डेफिनेटली आपको पता ही है। तो मैं आपको डिस्टेंस निकालना बताऊंगा स्क्यू लाइंस के बीच में और पैरेलल लाइन। स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो इस पे 90 बनाए, इसी के नीचे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट। जब डिस्टेंस की बात होती है ना तो शॉर्टेस्ट की बात होती है। तो अगली स्लाइड में मैं स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस बताऊंगा और फिर पैरेलल लाइन के बीच में। चलिए, अब मीनिंग क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं। देखिए, अगर ये दो लाइन दे रखी हैं, ये दो लाइन की इक्वेशन है, A1 लैम्डा B1, A2 लैम्डा म्यू B2, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है। ये फार्मूला है मेरे पास, यानी कि पहले तो वेक्टर फॉर्म का बताऊंगा, ये तो वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है, और फिर कार्टेशियन फॉर्म का। तो वेक्टर फॉर्म में क्या कहते हैं, कहता है ये जो B1 और B2 वेक्टर है ना, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, सॉरी, ठीक है। उसके बाद A1 और A2 का माइनस कर दीजिए और इनका डॉट प्रोडक्ट निकल गया, डन। और ये जो B1 B2 है ना, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो दिस इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा है, जब लाइंस क्यू हो। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल होती है ना, तो मानते हो ना ये दोनों तो बराबर होंगे। यहाँ तो स्क्यू लाइन थी ना, इसलिए ये B1 B2 अलग थे। पैरेलल लाइन में ये जो वेक्टर बी है ना, दोनों वेक्टर इसके, तो ये तो कॉमन होगा। तो इस केस में यही फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। देखिए फार्मूला कैसे रिड्यूस हुआ है, ये B1 B2 की जगह पे यहाँ पे सिर्फ बी आया है, राइट। A2 माइनस A1 तो सेम आया। ये B1 B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट था ना, यहाँ पे सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड आया है। मैंने आपको एक चीज बताई है, स्क्यू लाइन की कैसे पहचान करें, B1 B2 अलग होगा, यहां पे ये दोनों सेम होंगे या इनका प्रोपोर्शन में होगा। जैसे मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए 2i हो गया, ये 3j हो गया, ये प्लस में 4k हो गया, तो इसका डबल कर लीजिए, 8i प्लस में 6j प्लस में 8, क्या इसको करोगे तो सॉरी, 2 2 जा 4 होगा ना, ये 4 होगा और ये 8 होगा। ये भी दोनों पैरेलल में काउंट होंगे। इसमें ये दो फार्मूले, कब स्क्यू लाइन है तो डिस्टेंस का फार्मूला ये होगा, अगर पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस का फार्मूला ये होगा। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये कार्टेशियन अगर फॉर्म में दे रखा हो लाइन की इक्वेशन, तब ये आपको फार्मूला लगाना है। बेसिकली अगर ये पता है तो ये तो इसी से डिराइव हो जाता है, ज्यादातर यही यूज होता है। लेकिन डिस्टेंस वाला फार्मूला हमेशा पूछा जाता है। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगी। ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले ये देख के बताओ, ये जो आपका B1 है, बिल्कुल ठीक है जी, B1 है, और ये दूसरी लाइन का B2 है, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है। भैया आंसर है डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो लाइंस क्या होंगी, स्क्यू लाइंस है, बिल्कुल ठीक है, स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का, ये यही तो पूछा था, डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूले में मुझे सबसे पहले A2 माइनस A1, चलो ये निकालते हैं। ये वाला तो भैया मैंने A1 लिखा है, ठीक है, कंपेयर करके ये वाला मैंने A2, राइट। तो A1 A2, अगर पहला काम मुझे इस फार्मूले में ये चीज चाहिए ना, तो ये निकाल लेते हैं। यानी कि A2 माइनस A1 मेरी पहली प्रायोरिटी है, ये लीजिए A2 माइनस A1 करा, यानी कि 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1, ये बिल्कुल ठीक है जी। जे माइनस में जे करोगे तो बिल्कुल ये भैया आपका 0 आएगा। और यहाँ पे अगर माइनस के, ठीक है जी, और ये -0 करा आपने, ठीक है, तो बेसिकली जीरो माइनस यही आएगा, तो ये बन जाएगा आई, ठीक है, प्लस में जी हाँ, तो 0 आ गया, राइट, और माइनस का के।
राइट, ये आ गया मेरा A1। हमें क्या चाहिए, B1 B2 का चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगला स्टेप है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जब B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो लीजिए मैट्रिक्स मेथड डिटरमिनेंट से निकालेंगे। राइट, ये रहा B1, ठीक है, 2 और माइनस का 1 और 1। ठीक है, ये होगा 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 माइनस का 5 और 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आई एज इट इज, माइनस का 2 और प्लस का 5 हो जाएगा। करेक्ट है जी, माइनस जी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, बिल्कुल ठीक है। और 3 1 जा 1, यानी कि ये भी हो गया। प्लस में के कर लेते हैं। जब के करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास बना 3i। ठीक है जी, ये माइनस का जे बना। राइट, और माइनस का 7k बना। अब देखिए, मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो मिल गया, नीचे मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा तो हाथों हाथ मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, -1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, -7 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में 1 प्लस 49, और ये हो जाएगा √59। 59 का रूट आ गया। अब तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें अगर निकल गई हैं तो मुझे फार्मूले में ही पुट करना है। चलो फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले में D इज इक्वल टू, राइट, इसकी जगह पे ये रख दिया, ये लीजिए भैया, 3i कैप, फिर J कैप, 7k कैप। ठीक है जी, A2 - A1 ये रहा, ये भी रख देते हैं, ये लीजिए, आई प्लस में 0 J कैप माइनस में K कैप। राइट, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो √59 एज इट इज है। चलिए आगे चलते हैं। जब इसका D आया तो ये क्या बन गया, 3 × 1, 3 × 1 लिख देता हूँ। अगला तो -1 × 0 बना, -7 × -1 बना। तो नीचे बना भैया √59। ये तो भैया 10, अगर आपका 10/√59 आया ना तो बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है ये आपको समझ में आया होगा। ये कब है, जब लाइन स्क्यू हो। एक केस ले लें क्या, कि अगर लाइन पैरेलल आ जाए तो कैसे पहचानो। देखो, अब ये देखो, आपको नहीं लगता ये वाला बी जो है, और बिल्कुल सेम ये भी बी है। अगर ये दोनों सेम है तो लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होती हैं तो उसका डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। यानी कि मुझे इस वाले फार्मूले में A2 - A1 चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले काम करते हैं, A2 - A1 निकालते हैं। ये A2 और माइनस में A1 करके देखते हैं। A2 क्या है, ये मेरा A1 है, राइट, और ये मेरा A2 है। लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया A1। तो A2 - A1 किया तो 3 - 1, यानी कि 3 - 1 i कैप। ठीक है, यहाँ पे 3 - 2, ठीक है जी, 3 - 2 J कैप। ठीक है जी, फिर यहाँ पे अगर करोगे प्लस का K कैप, पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 5, माइनस और माइनस करोगे तो प्लस का 4। सिंप्लीफाई करें, ये बन गया 2i कैप, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्लस गया J कैप, बिल्कुल ठीक है, और माइनस का K कैप। यानी कि पहली चीज ये निकाल ली। अब ये कहता है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी के साथ, ये है बी की वैल्यू, निकाल लेते हैं। यानी कि बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है A2 - A1 वेक्टर वाला, करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो भैया I J K, राइट, बी की वैल्यू रखते हैं भैया 2 3 6, इसका 2 1 और -1। सिंप्लीफाई करें, आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 6। ठीक है जी, माइनस जे के साथ करते हैं, 2 इंटू माइनस का 2 और माइनस का 12, करेक्ट है। फिर के साथ करेंगे, के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 6, राइट। सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा -9। ठीक है जी, यहाँ पे -14 है तो प्लस का 14J, राइट, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी कि ये मैंने कैसे करा है, 2 - 6 तो माइनस का 4 K कैप।
ये अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ डी में ना। तो इसको थोड़ा सा लाइन लगा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए लाइन लगा दी मैंने। डिस्टेंस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। डिस्टेंस फार्मूले में बी, इसकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया। यानी कि माइनस का 9i है, ठीक है जी, 14j है, और माइनस का 4k कैप है। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड और चाहिए, तो बी कहाँ है हमारा, बी ये रहा। ये जो बी है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। पहले मैंने कहा यहीं से निकाल देता हूँ, बी का मैग्नी लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको फार्मूले को तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। और b का मैग्नीट्यूड पहले ले लेता हूँ, ये ले लीजिए। b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस में 9 प्लस में 36, और भैया ये तो कितना बन गया, 7 आया। वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इसके नीचे मैं लिख दूंगा 7, राइट। अब इस पूरे का निकालना है मैग्नीट्यूड, निकाल लेते हैं। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1/7 तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है जी। ये बन जाएगा 9 का माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 81 प्लस में 196 प्लस में 16, और इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, और ये करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 293 रूट में और अपॉन 7। अगर आपका ये फार्मूला, ये आंसर आ रहा है किसमें, जब लाइंस पैरेलल हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट है, 2 ही एक्सरसाइज हैं, और अच्छी तरह से स्ट्रेंथन हो जाएगी कंसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, कहते हैं इनको ना शो करो परपेंडिकुलर है। देखिए अगर आपको ये वाला याद है ना कि भाई A1 A2, ठीक है, B1 B2 प्लस में C1 C2, वो जीरो होता है कब, जब लाइन परपेंडिकुलर है, तो काम बन जाएगा। एक बच्चा कह रहा था क्लास में, सर ये तो डायरेक्शन कोसाइन है। अगर डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी सेम है, L1 L2, ठीक है, M1 M2 प्लस में N1 N2। अच्छा क्यों सेम है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई रेशियो सेम है ना, A1 अपॉन जो मान लीजिए L1 है, या A2 अपॉन M2 है, इन दोनों का रेशियो, सॉरी ये बी होगा, A1 B1, और ये हो जाएगा C1 अपॉन N1, तो वो सेम होते हैं। लाइन 3 दे रखी है, ये मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, L1 ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ सेकेंड लाइन, राइट। तो सबसे पहला काम है कि इन लाइन L1 और L1 लाइन और L2 लाइन को चेक करते हैं। ये देखा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यानी कि ये 12 इंटू दिस, यानी कि मैं पहले तो ये लिख रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ लिख देता हूँ। यानी कि मैं कर रहा हूँ L1 L2 प्लस में M1 M2 और प्लस में N1 N2, ये निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। जब मैंने ये निकाला 12/13 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4/13 से, ठीक है जी, करेक्ट। और प्लस का साइन, -3/13, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस है तो, और 12/13 ये ले लीजिए, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब तीसरा ले लेते हैं, -4 बाई ये माइनस, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका मैंने, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और -4/13, और ये हो जाएगा, ये वाला कर लूंगा, यानी कि N2 कितना हो जाएगा, 3/13। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम तो सब में 169 ही आ रहा है, ठीक है, बराबर लिखते हैं। 12 इंटू 4, 48 हो गया। ये कितना हो गया, -36 हो गया। ये कितना हो गया, -12 हो गया। वेल ये तो जीरो आ रहा है, जीरो अपॉन, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो L1 जो है ना, वो परपेंडिकुलर है L2 के, मतलब हेंस यहां से ये निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट मैंने ये L1 L2 ली थी ना, तो ऐसे करते हैं, L2 और L3 लेके देख लेते हैं, बेसिकली 3 लाइंस ले लेते हैं। तो इनको करेंगे तो 4 इंटू 3, यहाँ पे आ गया, आ जाए 12, 4 इंटू 3 को सीधा लिख दो, 12/169 हो जाएगा, करेक्ट है। फिर 12 इंटू -4 करेंगे तो भैया यहाँ पे ओबियसली -48 आ रहा है, और यहाँ पे 169 आ रहा है, और यहाँ पे 3 इंटू ये भी 36 आ रहा है। आपने देखा ये भी सेम आ रहा है। इसमें भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ 12 -48 प्लस में 36 अपॉन 169,
तो भैया ये भी जीरो आ रहा है। जीरो आते ही लिख दीजिए कि L2 जो लाइन है ना जिसको मैंने, वो परपेंडिकुलर है L3 पे। बचा क्या? ये भी देख लेते हैं, इसमें भी L1 L2 L3 निकाल लेते हैं। इसका केस करते हैं। पहली का L1 और L3 का, L1 और L3 जो है ना उनको करें। तो ये 12 × 3 करा, तो 12 × 3 तो भैया 36/169 हो जाएगा, ठीक है। -3 × माइनस का करोगे तो ये प्लस का 12 और 169 आ गया। माइनस का 4 और प्लस का 2 करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 48 और 169। सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने पर यानी कि ये वाला हो जाएगा प्लस का 48 -48, एलसीएम दोनों का 169 है। जब ये तीनों जीरो आ गए यानी कि L1 भी परपेंडिकुलर LP, तो यहाँ पे लिख देता हूँ देर फोर दीज आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। दीज आर म्यूचुअल, जो हमसे पूछा था ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दिस इज अ वे टू प्रोसीड दिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करके देख ले। सेकंड में क्या कह रहा है? कहता है भाई शो करो कि एक लाइन पैरेलल टू द गिवन। अच्छा, ये हमें शो पैरेलल, देखिए पैरेलल तब होती हैं, ध्यान में रखना। पहले तो दो लाइन बना देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा फिगरेटिव। एक लाइन जो पहली वाली पास कर रही है किससे, 4 7 8 से, राइट भैया। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 2 3 और 4। इसको मैं ए भी ले लेता हूँ, ये भी लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ओके। और दूसरी वाली जो लाइन है वो यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पैरेलल, लेकिन ये चेक करनी है ना इसका, -1 -2 और 1। और यहाँ पे ले लेंगे 1 2 और 5। अगर ये पैरेलल हैं, देखिए पैरेलल की कंडीशन होती है इनके DR निकाल लीजिए। अगर A1/A2, ठीक है जी, B1/B2 और C1/C2 बराबर हैं तो ये पैरेलल होंगे। DR कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। DR ऑफ ए बी निकालते हैं भैया, DR ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे, x2 -x1 ना, यहाँ पे x2 या x1 -x2 ले लो, एक ही बात है, ये ले लेते हैं। 4 - 2 करोगे, बिल्कुल भैया 2 आ रहा है, 4 - 2 करने पे तो 2 आ रहा है। फिर y1 -y2 कर लेते हैं, यानी कि 7 - 3 करा तो भी 4 आ रहा है। और भैया Z1 माइनस में Z2 करा, तो Z1 तो ये है 8 माइनस में 4 करा तो ये 4 आ रहा है। अब इसके DR निकालते हैं, यानी कि जो लाइन यहां ले रहा हूं ना CD, तो CD के डायरेक्शन रेशियो है। DR में अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन रेशियो है ये। तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे अगर करेंगे, मान लीजिए -1 -1 -2 आ गया, ठीक है जी, इसको पहले लिख लेते हैं -2। और यहाँ पे ये 2 माइनस करेंगे तो -4 आ रहा है। और यहाँ पे 1 -5 करेंगे तो भैया ये भी -4 आ रहा है। अब इनका रेशियो निकालते हैं। देखिए ये जो मैंने लिए ना DR, अब ये DR और ये दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, यानी कि 2/-2 बराबर है 4/-4 बराबर है अगेन 4/-4। इसका मतलब इफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, देन लाइंस आर पैरेलल। यही तो प्रूव करना था। सो देर फोर लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ पे लिख देता हूँ देर फोर लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल प्रूव हो जाता है तो दैट्स ऑल, DR से ही प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट। एक तो रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये लो भैया, ये एक लाइन है और इसका मेरे को 1 2 3 दे रखा है, एंड इज पैरेलल टू वेक्टर देन। अरे यार बड़ा आसान है, ये वेक्टर पैरेलल दे रखा है इसके, ठीक है। अब ये वेक्टर जो पैरेलल होता है ना, ये बी होता है बेसिकली, आपको याद होगा बी है, तो हमें बी दे रखा है, यानी कि 3i प्लस में 2j और माइनस का 2k। और ये जो वेक्टर होता है ना, जो जिससे पॉइंट पास करता है, ये वेक्टर ए होता है, यानी कि आई पोजीशन वेक्टर निकालेंगे इसका 2j और प्लस में 3k। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, तो कौन सी इक्वेशन है भैया, मैं तो वेक्टर फॉर्म में निकाल देता हूँ। वेक्टर फॉर्म निकालो, दोनों इजी हैं, वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं ना। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पहले तो बताता हूँ होती क्या है। एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वेक्टर फॉर्म क्या हो जाता है, आर, ठीक है जी, ए वेक्टर, ठीक है जी, प्लस में यहाँ पे लैम्डा बी, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं।
ए की जगह पे ये रहा, यानी कि आई प्लस में 2 जे प्लस में 3 के, राइट भैया। और लैम्डा कांस्टेंट है वो आगे मैंने ले ली। बी की ये यानी पोजीशन, ये जो वेक्टर जिसके पैरेलल है, यानी कि 3 आई प्लस में 2 जे और -2 के, दिस इज करेक्ट। इतना लिखोगे तो भी करेक्ट है। एक बुक में ना जनरली आंसर ये भी ठीक, तो उसने ऐसे लिख रखा था, इस आर की जगह पे लिख रखा हुआ एक्स आई कैप, ठीक है जी, वाई जे कैप, ठीक है जी, जेड के कैप, और यहाँ पे इनमें दोनों में कॉमन ले रखा था आई कैप। तो कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में 3 लैम्डा, और इसने आई कैप, इसको एक ही बात होती है। यहाँ पे आप लिखोगे प्लस में 2 प्लस में 2 लैम्डा, राइट, ये जे कैप हो गया। यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 - में 2 लैम्डा। दोनों करेक्ट है। अगर आपका ये आंसर यहाँ तक लिख दिया, फ्री के नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में, लेकिन पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर आर इन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का मतलब हमें जो, पहले मैं दो डायग्राम बना लेता हूँ, ये बनाना थोड़ा ठीक रहेगा। और ये इसलिए ठीक रहेगा, ये देखिए, ये जो डायरेक्शन दे रखा है ना, बेसिकली ये बी दे रखा है। ये आई प्लस में 2 जे माइनस, डायरेक्शन का मतलब इसके पैरेलल है, और ये जो दे रखा है भैया, ये दे रखा है ए, ठीक है जी। इसका ये ले लेता हूँ ए, और ये क्या हो जाएगा, 2 आई माइनस में जे और प्लस में 4 के। हमसे कह रहा है इक्वेशन निकालो वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। पहले तो वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म वाला अगर आप भूल गए तो वो भी लिख देता हूँ। वेक्टर फॉर्म होता है भाई ये दिस इज इक्वल टू ए, और प्लस में जिसके पैरेलल है ना ये, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए, ये तो ये लिख देता हूँ 2 आई, ठीक है जी, और माइनस जे लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस लिख देते हैं। माइनस का जे, यानी कि ये वाला तो एज इट इज लिखेंगे, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ जे, और प्लस में 4 के, और प्लस में लैम्डा, और इसके बाद ये जिसके पैरेलल है बी आएगा। बी की वैल्यू लिख देता हूं, यानी कि ये हो जाएगा आई प्लस में 2 जे और -के। अगर ये आपको इतना आपका करेक्ट है तो बिल्कुल ठीक है, मेरा लगता है कोई इश्यू आएगा नहीं। अब आ जाते हैं कि वेक्टर फॉर्म के बाद में कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म अगर थोड़ा सा आपको याद है तो मैं बता देता हूँ, ये था कुछ x - x1 अपॉन ए था, ठीक है जी, y - y1 अपॉन बी था, और z - z1 अपॉन सी था। इससे कर लेते हैं। x1 होता था ये जो ए दे रखा है ना, इसके ये वेक्टर कंपोनेंट में ये जो पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, x1 कितना है, यहाँ पे 2 है भैया। ए कितना है, यानी कि ये आगे 1 के जिसके पैरेलल है 1 है, ठीक है जी। वाई वन क्या होगा, वाई वन मैंने क्या बताया, ये माइनस, देखो ये -1 है, तो ये -(-1) हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा, 2 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। और z1 में ये कितना है, 4 है, तो ये z - 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 आएगा। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा x - 2, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। y+1, इसके नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा z - 4 नीचे। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू है ही नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह क्या रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। पहले तो ये घुमा फिरा के आपको मैं ये दो लाइन बना लेता हूँ थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में, ये देखिए, राइट। हमें क्या कह रहा है, पार्ट पासिंग थ्रू पॉइंट ये दे रखा है, ये देखते ही मैं समझ जाएगा भैया मेरा वेक्टर ए तो दे रखा है, करेक्ट है। अब ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो आप भी मानते हो इसके ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इनके डी आर सेम होंगे, और डी आर सेम है तो भैया ये हमें वी वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि बी वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ से बी वेक्टर क्या मिल जाएगा, ये मिल गया यहाँ से, यानी कि इनके डी आर हो जाएगा तो 3 आई, ठीक है जी, 5 जे, राइट, और 6 के, करेक्ट। इसका डी आर सेम हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है ना, और भी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो सीधा लिख देते हैं। पहले तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन का, फिर आपको क्लिक कर जाएगा कि हो क्या रहा है। कार्टेशियन इक्वेशन बताते हैं, x - में x1, ठीक है जी, नीचे a था, और यहाँ पे y - y1, यहाँ पे b था, और यहाँ पे z - z1, यहाँ पे c था।
तो इसकी इक्वेशन लिख देता है, ये क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन, ये रहा भैया, इससे पास कर रही है। x माइनस प्लस का टू हो जाएगा। a, ये रहा a भैया, थ्री है। इसके पैरेलल है तो डी आर तो सेम ही होगा। y माइनस में वाई वन, ये भैया फोर माइनस कर देते हैं, ये लीजिए फोर माइनस कर दिया। इसके नीचे क्या आ जाएगा, b कितने, ये लीजिए फाइव आ जाएगा, करेक्ट है। फिर आ जाएगा z माइनस जेड वन, तो माइनस ऑफ माइनस फाइव, तो यहाँ पे फाइव लिख देता हूँ, प्लस का हो जाएगा। और इसके नीचे, अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इसमें गेम ये था कि ये जो पैरेलल दे रखी है ना, तो इनका भैया डी आर तो सेम होगा, बस आपको बी निकालना था, वेक्टर। सेवन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म में तो बड़ा सा, इसको कंपेयर करता हूं ना, अगर मैं कंपेयर करूं थोड़ी देर के लिए, अगर इसको कंपेयर कर दे, जो दे रखा है कंपेयर विद, आपको कार्टेशियन इक्वेशन में, तो ये क्या था, x माइनस एक्स वन, नीचे a था ना, ठीक है। y माइनस में वाई वन, इसके नीचे b था। इसको इक्वल टू था, मैंने यहाँ पे कोमा नहीं लगाना चाहिए, इक्वल टू आएगा। जब इसके साथ कंपेयर करा, z माइनस जेड वन अपॉन सी, तो कंपेयर करने पे मेरा x1 कितना आ गया, ये जो x1 पॉइंट आया, ये आया भैया फाइव, ठीक है। y1 कितना आ गया, y1 आ गया माइनस का फोर। और z1 पॉइंट कितना आ गया, सिक्स आ गया, ये तो पॉइंट आ गया। और ये जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये डी आर मिल गया। ये किसके वेक्टर है भैया, बी के है, ये बी है, राइट। बी क्या हो जाएगा, थ्री आई, ठीक है जी, प्लस में सेवन जे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में टू के। और ये जो इससे, ये जो पॉइंट है ना जिससे पास करता है, ये बेसिकली ए आ गया हमारा, ए वेक्टर, ठीक है। इसके तो पैरेलल था ना, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइव आई, बिल्कुल ठीक है, माइनस फोर जे और प्लस में सिक्स के। अगर ए और बी मिल गए, तो थोड़ा सा याद दिलाऊं वेक्टर फॉर्म क्या थी। वेक्टर फॉर्म की अगर आपको इक्वेशन याद है, तो वो ये कुछ इस तरह से थी कि आर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा था ए प्लस में लैम्डा बी, करेक्ट। अभी ए की वैल्यू रखते हैं, ये रख देते हैं, तो हमारा आंसर ही आ गया ना, ये तो बन जाएगा फाइव आई माइनस में फोर जे कैप प्लस में सिक्स के कैप, ठीक है जी, प्लस में लैम्डा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, और ये बी लिख दीजिए, यानी कि थ्री आई कैप प्लस में सेवन जे कैप प्लस में टू के कैप। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है, बात बनी। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन करते हैं, कहता है भाई एंगल निकालना है हमने। देखिए, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो कोई इश्यू नहीं है, बी वन बी टू, तो मेरा मानना है आपको बिना टाइम वेस्ट के, ये हमारा बी वन हो गया। तो क्वेश्चन में आप लिख लेते हैं, सबसे पहले तो आपने बी वन लिखा, बी वन आपका हो गया थ्री आई कैप प्लस में टू जे कैप प्लस में सिक्स के कैप, राइट। और आप एग्री करोगे, ये आपका बी टू हो गया, ठीक है जी, ये भी लिख लेता हूँ। अगर बी टू आपका हो गया आई प्लस में टू जे प्लस टू के, पहला स्टेप तो यही हो गया। अच्छा, अगर आप बी वन बी टू मिल गए आपको थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो ये फार्मूला ही तो चाहिए, यानी कि फार्मूला क्या कहता है कि भाई दोनों के डॉट प्रोडक्ट और उगने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें सीधा लिख देता हूँ, मेरा यहाँ पे कोस थीटा जो है वो आ जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे, तो थ्री आई कैप प्लस में टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट बी टू कितना है, ये रहा। यहाँ पे लिख देता हूँ आई कैप प्लस में टू जे कैप प्लस में टू के कैप। उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो मैं लिख देता हूँ, इसका बी वन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, यहाँ पे तो थ्री लिख देता हूँ, ठीक है जी, राइट। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाई टू, यानी कि ये फोर हो जाएगा। सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू, सिक्स प्लस टू जैसे ट्वेल्व हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा नाइन प्लस में फोर प्लस में थर्टी सिक्स, ये तो फोर्टी नाइन है, सेवन आएगा यहाँ से, तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये वन प्लस में फोर प्लस में फोर, यहाँ पे भी नाइन आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये अच्छी बात होगी। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या बन गया, ये तो हो गया नाइनटीन, ठीक है। ये फोर्टी नाइन का आ गया सेवन, और यहाँ पे थ्री, तो नाइनटीन बाई ट्वेंटी वन कोस थीटा आ गया। थीटा निकालना था ना,
थीटा हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स 19/21। आप तो ये देख लीजिए बेसिकली कि आपका आंसर अगर इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, कहता है कि भाई फाइंड द एंगल बिटवीन द, ये हमें दे रखा है, दे क्या रखे तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको ये फार्मूला पता है ना, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बना लेता हूँ, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म मुझे इजी लगती है, बी वन बना लेता हूँ। बी वन क्या होगा देखिए, बी वन बेसिकली आप भी एग्री कर रहोगे, ये हो जाएगा ना, यानी कि 2i कैप, ठीक है जी, प्लस में ये वाला हो जाएगा बी वन 5j कैप, बिल्कुल ठीक है, और ये वाला हो जाएगा माइनस का 3k कैप। बी टू बनाते हैं। अगर आप बी टू यहां से बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यानी कि आई, ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 8j, करेक्ट है, और ये हो जाएगा प्लस का 4k। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए दिन का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो बेसिकली ये फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं। तो फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा कोस थीटा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसका, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस में 3k कैप, ये वाला डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी टू के साथ में, माइनस आई कैप प्लस में 8j कैप प्लस में 4k कैप, करेक्ट है। और डिवाइड कर रहा हूं किसका, बी वन बी टू के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड से करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड अगर मैं लूंगा तो ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 5 है तो प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ओबियसली -3 का करो या 3 का करो 9 ही आएगा, करेक्ट है। दूसरा बी टू का, बी टू ये रहा, यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर करा, फिर 4 का स्क्वायर करा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी कि माइनस का 2 बना, ये 5 मल्टीप्लाई ये हो गया तो 5, और इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस का 3 और इसको करेंगे तो माइनस का 12 बनेगा, राइट। और डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, इसका रूट कितना आ जाएगा, 4, और ये होगा 25, और ये 9, पहले का ये आ गया, राइट। इसका भी देख लेते हैं, इसका अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 64 प्लस में 16। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये तो -14 है ना, भाई -14 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे 26 बचा, करेक्ट है। नीचे आ जाते हैं, यहां से अगर करा तो 13 और ये करा तो 38 आया, यानी कि ये तो √38 बन रहा है ना, रफ में दिखा रहा हूं, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 81 रूट तो 9 होता है, यानी कि 9√38, ये मेरा कोस थीटा आया है, एंगल ही तो निकालना था। अगर आपका लिख देता हूं यहाँ पे, फिर थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 26 ऊपर लिख देता हूं, और 9 और 38, अगर ये आपका है तो बिल्कुल ठीक है। टेंथ देख लेते हैं। टेंथ अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पेपर में भी आया हुआ था, कहता है पी निकालिए। पहले तो इसको थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा, राइट एंगल दे रखी है, राइट एंगल दे रखी है तो ओबियसली परपेंडिकुलर का मतलब तो अभी मुझे क्या पता है, A1 A2, ठीक है जी, प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, इसको निकाल के जीरो रखना है। लेकिन इसको रीराइट करना पड़ेगा, देखिए कैसे रीराइट करना पड़ेगा, कैन आई राइट इसको पहली इक्वेशन जो ना, इक्वेशन वन को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूं तो ये x-1 बनेगा, नीचे 3, ठीक है जी। इसमें से अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूं तो y-2 बनेगा, और यहाँ पे 2p लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें से अगर मैं कुछ भी नहीं, z-3 एज इट इज लिखा, ये नीचे आ गया, मेरा मानना है यहाँ तक कोई इश्यू नहीं आएगा, डन। इसको भी रीराइट लिख लेते हैं, इसमें अगर मैं -7 ले लेता हूं तो x-1 बनेगा, बिल्कुल ठीक है, और 3p को एज इट इज लिख रहा हूँ फिलहाल तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस का 5 और 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, -1 कॉमन ले लूंगा तो z-6 बचेगा, और ये 5 आएगा। इसका अगला स्टेप बताता हूँ क्या होगा, ये -1 को नीचे ले आऊंगा, यहाँ पे तो -3 लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 7 को यहाँ नीचे ले आता हूँ, तो 7 को ले आऊंगा तो y-2, और ये हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 7, ठीक है जी। इसको छेड़ ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, एज इट इज चल रहा है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए, इसको भी एज इट इज लिख, क्या लिखते हैं, x-1 को तो एज इट इज लिखा 3p, और ये -7 आएगा तो
3p7 हो गया। ये भी मैं छेड़ नहीं रहा, y-5 को एज इट इज है। इस माइनस को अगर मैं नीचे ले आता हूं तो ये मेरा क्या बन गया, माइनस का 5 बन गया। अब ये इस पे नजर डालिए, अगर ये परपेंडिकुलर है ना तो आप एग्री करोगे ये जीरो होगा। तो ये तो A1 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ A1, यहाँ पे -3 है, ठीक है जी। ये मेरा जो B1 है ये आपका 2p/7 है। ये सिमिलरली C1 जो है वो 2 है। सिमिलरली यहाँ पे A2 ये हो जाएगा। अच्छा, B2 की वैल्यू ये हो जाएगी और C2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 ये जीरो के बराबर दे रखा है, पुट करते हैं। इसको करेंगे तो -3, और ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंक चेंज करना ठीक रहेगा। इसको इधर सिंप्लीफाई करने में माइनस का 3, और इस A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 बाई 7, ठीक है। B1 B2 कितना है, ये वाला 2p/7, और यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई बाई 1, और ये है 2 और -5, यानी कि 2 और -5 तो 10 होता है, ये जीरो के बराबर है। यहाँ करेंगे ये तो 9p यहाँ से आ गया, 2p यहाँ से आ गया, 11p हो जाएगा, नीचे है 7, और भैया ये -10 को वहां ले जाऊंगा तो 10 बन जाएगा। 11p = 70 हो गया। p की वैल्यू यहाँ पे 70/11। अगर आपका आंसर p का ये आ रहा है तो इसका मतलब आपने ठीक करा है, करेक्ट है, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये तो यार फ्री का क्वेश्चन था, कहता है शो करो कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये क्यों क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पता नहीं, जीरो आना चाहिए। तो 7 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये लीजिए भैया 1, ठीक है जी। -5 और B को 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, C1 ये रहा 1, और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर करके देखें, ये 7 -10 प्लस में 3, भैया जीरो आ रहा है। अगर ये जीरो आ रहा है, यस, ये जो लाइंस है ना ये परपेंडिकुलर है। आई होप कर करेक्ट है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में मैंने फार्मूला दे दिया पहले ही, कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले ये देखिए, इस लाइन को देख के क्या ये पैरेलल हैं या स्क्यू लाइंस हैं। तो देखिए ये तो भैया स्क्यू लाइन है। अगर ये स्क्यू लाइन है तो ये फार्मूला लगेगा डिस्टेंस का। मुझे तो B1 B2, यानी कि B1 क्या होता है, ये वाला होता है B1, राइट, और ये इस केस में ये वाला होता है B2। तो पहला स्टेप तो B1 B2 निकाल लिया, करेक्ट है, यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, यहां तक B1 B2। फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब इनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, यानी कि मैट्रिक्स मेथड से डिटरमिनेंट निकाला इनका, तो ये B1 की रखा। B1 कितना है, अगर आप देखो तो इसके आगे तो 1 है ना, 1 -1, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है जी। B2 का है 2, 1 और 2, ये भी लिख दिया। ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मुझे ये चीज मिल गई। अब मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, क्यों, सीधा ही पुट करते हैं। जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड निकालने का देखिए, -3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका 0 होता है, इसका 9, तो √18 आया। अगला चाहिए A2 - A1, ये मेरा भैया A2 है, राइट, और ये वाला A1 है। इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ। A2 - A1 करना, यानी कि इनको करा तो I कैप -3J कैप -2 कैप है। सिर्फ मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है इस फार्मूले में। तो जैसे ही मैंने ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, भाई नीचे मैग्नीट्यूड में तो मैग्नीट्यूड रखा, इनका डॉट प्रोडक्ट लिखा, -3 × 1 करा, -3 होता है, जीरो को करा तो जीरो आ गया। ऊपर ये माइनस का 9 आया, मैग्नीट्यूड है तो प्लस का 9 आ गया, 19, यानी कि 3√2। अगर आपका आंसर, इसको रेशनलाइज कर लो ना ज्यादा से ज्यादा, ये जो आंसर आया ना, इसको अगर मैं रेशनलाइज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 3/√2 आता है। डन। 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मेरा मानना है कि क्यों ना मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बना लूं, क्योंकि ये इजी रहेगा। वेक्टर फॉर्म में का मतलब है कि मुझे B1 बनाना है, तो B1 ये बन गया भैया। B1 अगर आपको नहीं बनाना है तो बताता हूँ, ये 7, ठीक है जी, ये -6J, ये 1K। यहाँ पे B2 क्या होगा, 1I, ये हो जाएगा -2J, और ये K। फिर मुझे चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, ये लीजिए जी, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया इनका। जब मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो मेरा आ गया -4 -6 और -8, आई जे कैप हो गया। फिर मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, ये लीजिए मैग्नीट्यूड भी आ गया।
जब मैंने मैग्नीट्यूड निकाला यानी कि इस केस में 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का 36 होता है, 8 का 64, ये आ गया। अब बचा है A2 - A1। तो देखिए A2 कैसे निकालते हैं, ढंग से सुना। ये जो पॉइंट है ना, यहां से A1 आएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस ऑफ -1। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये A1 है, मैं A1 लिख देता हूँ, ये A1 हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये देखिए ये हो गया -i - j, अब ये A1 हो गया। A2 हो जाएगा 3 5 7, ये A2 हो जाएगा, यानी कि 3i 5 और 7, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करा, ये मेरा A2 - A1 है। अब A2 - A1 में ये फार्मूले में पुट करा है मैंने, यानी कि यहाँ पे तो लिखा है A2 - A1, यहाँ पे लिखा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। इस √116 को यहाँ लिख दिया। -4 × 4 माइनस का 16, -6 × 6 माइनस का 36, -8 × 8। अगर आपका आंसर ये इतना लिख दो तो भी ठीक है, ज्यादा ज्यादा इसको इस तरह से लिख दो, बोथ आर करेक्ट। आप तो आंसर देख लीजिए मैच कर रहा है कि नहीं। 14th देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। 15th 14 में 15 ज्यादा आता है। देखिए क्या करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये मेरा B1 है, राइट। ये मेरा B2, पहले तो B1 B2 ही थोड़ा पता लग जाए। ये आपका अगर देखो तो A1 है, और ये वाला आपका A2 है। तो पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका माइनस कर देता हूं, यानी कि मैंने क्या करा, पहले B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ये आ गया। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, 171 आया। फिर A2 - A1 का करा। अब मेरा काम है सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना इस वाले फार्मूले में। जब मैंने इस वाले फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे -9 × 3 माइनस का 27, 3 × 3 9, डॉट प्रोडक्ट है 9 × 3 27। एक्चुअल में आपका आंसर है 9/√171 आ रहा है। 171 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा। इतना छोड़ दोगे तो भी फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कहता है डी निकालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन भैया इसमें थोड़ा चेंज है, ये अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आई जो है ना यहाँ पे जाएगा, तो ये आई कैप माइनस में टी और आई कैप, ये ऐसा हो जाएगा प्लस में। इस जे को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, टी जे कैप माइनस में 2 जे कैप, और ये भी भैया के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 के कैप और माइनस में 2 टी और के कैप। टी वाले एक तरफ रख लो, ये टी वाला है, ये टी वाला है, ये टी वाला है, कॉम, इसको रीराइट करना पड़ेगा। जब आपने रीराइट कराना, तो पहली इक्वेशन ये बन गई, टी कॉमन लेने पर ये हो जाएगा। इस वाले में अगर एस मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ये आई अंदर मल्टीप्लाई करते हो, तो एस कॉमन लेने पे ये बन गया। यही मेन था, इसमें थोड़ा चेंज था। अब तो आपका काम बन गया। ये तो भैया B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका क्या बन गया, बाहर वाला A1 बन गया, ये आपका क्या बन गया, A2 बन गया। तो B1 B2 आते ही मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। ये लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट इसका जो निकाला, वो ये आ गया। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड आया मेरा √29। मुझे इसमें A2 - A1 भी चाहिए, ये A1 और A2 में से माइनस किया, तो ये A2 - A1 आया। सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ तो आई तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया, तो जे माइनस में 1 करूंगा तो माइनस का 4 आएगा, 3 को माइनस से करूंगा तो प्लस का 12 आएगा। 8 अगर √29 आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। विद दिस योर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।